2025 का इक्विटी मार्केट परफॉर्मेंस एक क्लियर मैसेज देता है। ये साल ब्रॉड बेस्ड रैली का नहीं बल्कि सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन का रहा। हेडलाइन इंडाइसेस जैसे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, लेकिन ये गेन्स ग्लोबल पीयर्स के कंपैरिजन में मॉडेस्ट रहे, खासकर तब जब इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के नैरेटिव के साथ देखा जाता है। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और इस वीडियो में हम 2025 में मार्केट का इन डेप्थ परफॉर्मेंस समझने वाले हैं। ब्रॉडर मार्केट हम देखने जाएं तो निफ्टी 50 इस साल में अभी तक रफली 9% रिटर्न दे चुका है और सेंसेक्स ने अराउंड 8% रिटर्न्स दिए हैं। दिस इज रिलेटिवली लोअर, स्पेशली जब आप ग्लोबल पीयर्स से कंपेयर करते हो। सेम पीरियड में यूएस मार्केट्स के S&P 500 ने 15% रिटर्न दिया और चाइना मार्केट्स के शांघाई कॉम्पोजिट ने नियरली 18%। मतलब इंडिया ने 2025 में ग्लोबली अंडर परफॉर्म किया, स्पेशली फॉर अ मार्केट जिसे हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बोलते हैं। मिड कैप्स ने अराउंड 6% रिटर्न्स दिए और स्मॉल कैप्स ने एक्चुअली नेगेटिव 6% रिटर्न्स दिए। सेक्टर वाइज देखें तो मार्केट का सिलेक्टिव मूड और अच्छे से पता चलता है। ऑटोज, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, मेटल्स, कमोडिटीज, फार्मा, ये सब सेक्टर ग्रीन में रहे, लेकिन एफएमसीजी, आईटी, एनर्जी, रियल एस्टेट, मीडिया जैसे सेक्टर्स रेड में थे। इस पूरी जर्नी में एक कांस्टेंट चीज रही, दैट वाज एफआईआई आउटफ्लोज। 2025 में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नेट आउटफ्लो किया। रीजन भी लॉजिकल था। यूएस में फेड ने 3 बार रेट कट्स किए। ओवरऑल रेट्स 4.375% से 3.625% हो गए, तो यूएस इक्विटीज ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए और कुछ इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया के कंपैरिजन में चीपर भी थे। लेकिन मार्केट सब्सटैंशियली गिरा नहीं, इसका क्रेडिट DIIs को जाता है। म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज जैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 2025 में लगभग 7 लाख करोड़ की बाइंग सपोर्ट दिया है और इसमें रिटेल SIP फ्लोस का बहुत बड़ा रोल था। स्ट्रक्चरली 2025 में इंडियन मार्केट्स को कुछ थीम्स ने डिफाइन किया। उसमें से पहला है इंडिया की कंजम्पशन और केपेक्स स्टोरी। कंजम्पशन में ईयर के लार्ज पार्ट में अर्बन डिमांड सबड्यूड रही, स्पेशली फेस्टिव सीजन से पहले, लेकिन लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में फेस्टिव सीजन प्लस GST रिफॉर्म से अर्बन डिमांड पिक्ड अप। रूरल कंजम्पशन का ग्राफ ऑन द अदर हैंड पूरे 2025 में स्टेडली ऊपर जाता रहा। इनकम गारंटी स्कीम्स का सपोर्ट हो, मॉनसून आउटकम्स बेटर रहना, NBFC लेड क्रेडिट का फ्लो, लो इनपुट कॉस्ट्स और स्टेबल MSPs के चलते रूरल हाउस होल्ड्स का कंजम्पशन थ्रू आउट द ईयर ज्यादा रहा। और इसी ग्रोथ फ्रेमवर्क का दूसरा साइड है केपेक्स। FY 25 से 26 के यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रिकॉर्ड 11.21 लाख करोड़ रुपीस का टारगेट रखा, विच इज रफली 3.1% ऑफ GDP। इसका एम ग्रोथ ड्राइव करना, जॉब्स क्रिएट करना और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करना है। लेकिन दूसरी तरफ FY 25 से 26 का एस्टिमेटेड प्राइवेट केपेक्स प्रीवियस ईयर के 6.5 लाख करोड़ रुपीस से 4.9 लाख करोड़ रुपीस तक कम हो सकता है। ग्लोबल ट्रेड टेंशंस और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के चलते कॉर्पोरेट्स थोड़े से कॉशियस हुए हैं। PSU रैली की हम बात करें तो 2025 एक ब्लैंकेट PSU रैली का फेज नहीं था। PSU बैंक्स और डिफेंस लिंक्ड PSUs रैली के लीडर्स रहे। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स, कंट्रोल्ड NPAs, हेल्दी क्रेडिट ग्रोथ ने PSU बैंक्स को और ऑपरेशनल सिंदूर और दूसरे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते क्लियर ऑर्डर विजिबिलिटी ने PSU डिफेंस स्टॉक्स को सपोर्ट किया। लेकिन पावर यूटिलिटीज, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज और कुछ डाइवर्सिफाइड PSUs में शार्प करेक्शंस भी रहे, ईदर ड्यू टू अर्निंग्स मॉडरेशन, रेगुलेटरी ओवरहैंग या फिर वैल्यूएशन फटीग। टेक के लिए 2025 एक मिक्स्ड बैग था। ट्रेडिशनल IT सर्विसेज कंपनीज पूरा साल प्रेशर में रही क्योंकि ग्लोबल टेक स्पेंडिंग कॉशियस थी, क्लाइंट्स कॉस्ट कटिंग के मूड में थे और डील रैंप अप्स स्लो हो रहे थे। बट पैरेलली एक नया टेक नैरेटिव शेप हो रहा था, AI इंफ्रास्ट्रक्चर। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में टाटा ग्रुप, CG पावर, केन्स टेक्नोलॉजी और HCL ग्रुप जैसे लिस्टेड कंपनीज ने सेमीकंडक्टर्स के फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग के प्लांट्स को सेटअप किया। ऑल्सो AI बूम के चलते डेटा सेंटर्स, क्लाउड इंफ्रा प्लेयर्स और इंजीनियरिंग कंपनीज जैसे AI इनेबलर्स को इसका बेनिफिट हुआ। अडानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS और L&T जैसे कंपनीज ने डेटा सेंटर बिजनेस में एंटर किया। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स ओवरऑल 2025 के स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स में से एक रहे, बट यहां भी स्टोरी यूनिफॉर्म नहीं थी। लार्ज प्राइवेट बैंक्स और टॉप PSU बैंक्स ने स्टेबल अर्निंग्स,
कंट्रोल एनपीएस और क्रेडिट ग्रोथ के साथ कॉन्फिडेंस को मेंटेन किया। पीएसयू इंडेक्स, प्राइवेट बैंक इंडेक्स और फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स पिछले एक साल में तीनों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन एनबीएफसी स्पेस में पिक्चर थोड़ी सी वॉलेटाइल रही। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रिलेटिवली रेजिलिएंट रही, पर कलेक्शन एफिशिएंसी, रेगुलेटरी स्क्रूटनी और फंडिंग कॉस्ट्स के चलते माइक्रो फाइनेंस और डिजिटल लेंडिंग में स्ट्रेस के पॉकेट्स दिखाई दिए। देखा जाए तो 2025 में मैन्युफैक्चरिंग की स्टोरी स्ट्रांग रही एंड दैट इज विजिबल फ्रॉम द डेटा। इंडस्ट्रियल आउटपुट का ग्रोथ रफली 4 to 5% की रेंज में रहा और इसका इंजन क्लियरली कोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स थे। इस ग्रोथ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बेसिक मेटल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ऑटो सेगमेंट से आया। यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन से हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इंटरमीडिएट गुड्स स्टेडली एक्सपैंड हुए। ये सबसे क्लियरली केपेक्स और इंफ्रा पुश का डाउनस्ट्रीम इंपैक्ट दिखा। एनर्जी और कमोडिटी साइड पे 2025 में क्रूड ऑयल 20% तक फॉल हुआ और इंडियन मार्केट्स में भी यही रिफ्लेक्शन दिखा। सरप्राइजिंगली काम रहा। रशिया से ऑयल लेने के चलते इंडिया को हायर टैरिफ्स का प्रेशर फेस करना पड़ा। डिस्पाइट दिस, इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स का 35 to 40% रशियन क्रूड से आया। डिस्काउंटेड रशियन ऑयल ने इंडिया का इन्फ्लेशन और ट्रेड डेफिसिट दोनों को मैनेज करने में हेल्प की। मेटल्स में ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिक्स और सेंट्रल बैंक्स के अग्रेसिव बाइंग के चलते गोल्ड और सिल्वर ने रिकॉर्ड हाइस को टच किया। और दूसरी तरफ एआई और डेटा सेंटर्स के बूम के चलते एल्यूमिनियम, कॉपर जैसे इंडस्ट्रियल मेटल्स ने भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई। एनर्जी ट्रांजिशन फ्रंट पे इंडिया ने 2025 में बड़े माइलस्टोन्स को हिट किए। इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी 500 गीगावाट क्रॉस कर गई और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें नॉन फॉसिल फ्यूल रिन्यूएबल सोर्सेज का 51% से ज्यादा शेयर है। मतलब इंडिया ने अपना COP26 गोल 5 इयर्स पहले ही अचीव कर लिया। कुछ इंटरेस्टिंग रैलीज और शार्प फॉल की हम बात करें तो 2025 की सबसे सरप्राइजिंग रैली रेलवे स्टॉक्स ने दी। नियरली एक साल तक रेड में रहने के बाद अर्ली सितंबर के अराउंड आरवीएनएल, टीटागढ़ रेल और रेलटेल जैसे रेलवे स्टॉक्स जंप कर गए। फ्रेश ऑर्डर विंस, गवर्नमेंट केपेक्स नैरेटिव और ओवरऑल मार्केट मूड ने इनमें 1 मंथ में 15 to 16% तक का बाउंस ट्रिगर किया, बट ये रैली शॉर्ट लिव्ड रही। डिफेंस सेक्टर ने भी 2025 में आउट परफॉर्म किया। डिफेंस मिनिस्ट्री का 15 ईयर रोड मैप में साइबर सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी और गवर्नमेंट का इंडिजनाइजेशन पुश ने डोमेस्टिक डिफेंस इकोसिस्टम को 2025 का क्लियर विनर बना दिया। ऑन द अदर हैंड, इंडिया के आईटी सेक्टर का सर्विस बेस्ड लेबर इंटेंसिव बिजनेस मॉडल 2025 में एआई डिसरप्शन के प्रेशर में आ गया। मार्केट ने ये अनसर्टेनिटी डिस्काउंट की और इनके रिटर्न्स म्यूटेड रहे। एफएमसीजी इंडेक्स में भी वीक डिमांड ग्रोथ, फ्लैट वॉल्यूम्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के डिसरप्शंस के चलते अर्ली 2025 में सितंबर 2024 के हाई से ओवर 23% करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद रिकवरी आई, पर पीक लेवल से वो भी नीचे है और 2025 ने स्मॉल कैप स्पेस को भी हार्ड रियलिटी चेक दिया। अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट्स, एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस और लिक्विडिटी का सेफर लार्ज कैप्स की तरफ शिफ्ट के चलते स्मॉल कैप इंडेक्स ने 2 एक्सेप्शनली पॉजिटिव ईयर्स के बाद नेगेटिव रिटर्न्स दिए। प्राइमरी मार्केट भी 2025 में एक्सट्रीम्स का साल रहा। एक साइड पे हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट जैसे आईपीओस थे जिन्होंने मैसिव 256 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन देखा और हाईएस्ट 72.5% का लिस्टिंग गेन भी डिलीवर किया। अर्बन कंपनी और मीशो जैसे न्यू एज कंपनीज ने भी लिस्टिंग डे पे 50 to 60% के स्ट्रॉन्ग गेन्स दिए। दूसरी तरफ ग्लॉटस, ओम फ्रेट और BMW वेंचर्स जैसे लिस्टिंग्स ने डेब्यू पे 29 से 35% तक का लॉस भी दिया। इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से 2025 में कुछ की बिहेवियर चेंजेस विजिबल थे। ऑप्शंस ट्रेडिंग में 91% रिटेल ट्रेडर्स लूज मनी। इसी के चलते सेबी ने एफएनओ सेगमेंट में एक सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स रोल आउट की, फ्रॉम टाइटर एक्सपोजर नॉर्म्स, ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेशन में चेंजेस और अल्ट्रा स्मॉल वैल्यू ट्रेड्स पे रिस्ट्रिक्शंस। इसका ऑब्जेक्टिव एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन को कूल डाउन करना था। डिस्पाइट दिस, अक्टूबर 2025 में इंडियन डेरिवेटिव्स का एवरेज डेली टर्नओवर 500 लाख करोड़ रुपीस क्रॉस कर गया, विच इज अ 12-month हाई। इसके साथ एक मैच्योर ट्रेंड भी कंटिन्यू हुआ, एसआईपी कल्चर का। मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद रिटेल इन्वेस्टर्स ने लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन को चुना, उसे नहीं छोड़ा। लेट 2025 तक मंथली एसआईपी इनफ्लोज ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गए। और जब स्मार्ट मनी की बात आती है तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस के चलते स्मार्ट इन्वेस्टर्स ग्रेजुअली लार्ज कैप्स की तरफ मूव कर गए, जहां वैल्यूएशंस कंपैरेटिवली रीजनेबल थे। तो अगर हम 2025 को सम अप करें तो ये साल मार्केट मैच्योरिटी का टेस्ट था।
डिफेंस, पीएसयू बैंक्स जैसे थीम्स ने शॉर्ट टर्म रैली दिखाई तो आईटी और एफएमसीजी ने करेक्शंस दिखाए। लेकिन इन रिटर्न्स के पीछे थे एक्चुअल मैक्रो इकोनॉमिक, इंडस्ट्री और कंपनी स्पेसिफिक फंडामेंटल्स। कंसिस्टेंट एफआईआई आउटफ्लोज से स्टॉक मार्केट का सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और साथ ही प्रेशियस मेटल्स के आउट परफॉर्मेंस ने डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट का लेसन भी दिया। तो जो इन्वेस्टर्स फंडामेंटल्स और रिस्क मैनेजमेंट पे टिक गए, उनके लिए ये साल रिटर्न्स का शायद नहीं हो, लेकिन पोर्टफोलियो स्ट्रेंथनिंग का तो साल ये बन ही गया। अपकमिंग 2026 ईयर के लिए एनालिस्ट्स का व्यू ऑप्टिमिस्टिक है। फेवरेबल मैक्रो टेलविंड्स और स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स के चलते 2026 के एंड तक एनालिस्ट्स का निफ्टी के लिए एक्सपेक्टेशंस 29,000 से 30,000 के जोन में है। दिस इज मोर दैन 10% रिटर्न्स फ्रॉम द करंट लेवल्स एंड दिस इज लाइकली टू बी मोर रिटर्न्स दैन अदर इमर्जिंग मार्केट्स। तो सवाल ये है कि क्या आपका पोर्टफोलियो उसके लिए रेडी है? अगर आपको ये वीडियो या एनालिसिस अच्छा लगा हो तो गिव अस अ लाइक। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.